अब एड्रेस करते हैं शर्मा जी की प्रॉब्लम को, जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था। देखिए, मैं वैसे ही आपको पहले बता चुका हूं, कोई इसका मैजिक फॉर्मूला तो नहीं है, मगर ये एडवाइस बहुत ही अच्छी तरीके से हर जगह पे काम आती है। मेरी ट्राइड टेस्टेड टेक्निक है और बहुत सारे सेल्समैन ये चीजें करते हैं और इनसे उन्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट भी मिलता है। आपको मालूम है, जब भी कोई कस्टमर कॉस्ट तक आकर आपको रोकता है तो हमेशा कॉस्ट इशू नहीं होता। Most of the time, which is maximum amount of time, the issue is related to the value he or she is not seeing in your product. आपके प्रोडक्ट में अगर वो वैल्यू नहीं देख पा रहा है, तभी वो ये वाले क्वेश्चंस को बार बार अराइज करता है। आपकी बात बार बार आकर वैल्यू पर आकर ही अटक जाती है। अगर आपने अपनी कॉल को प्रॉपर तरीके से करा है और आप उसको फीचर, एडवांटेज और वैल्यू प्रॉपर बता पाए हो, आपने ये बता दिया कि आपकी कॉम्पिटिटिव एज क्या है, डिफरेंशिएशंस क्या है, क्यों आप किसी कंपटीशन से बेहतर हो, या क्यों आप इस चीज के लिए और इस पर्टिकुलर मॉडल और इस पर्टिकुलर थेरेपी, इस पर्टिकुलर इंडिकेशन के लिए इसी प्रोडक्ट को या इसी सर्विस को चूज करने से आपको क्या वैल्यू मिलेगी। वैल्यू बताना बहुत जरूरी है। अगर तो आप अपनी प्रोडक्ट की या सर्विस की वैल्यू डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, और वो भी सही तरीके से और सही सलीके से, तो आई कैन गारंटी यू कॉस्ट पर आकर कभी कहानी नहीं अटकेगी। लेकिन अगर आप कहीं पर भी कस्टमर को लूज कर देते हो बीच में, इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो कॉल नेक्स्ट टाइम फिर से कॉस्ट के ऊपर चली जाएगी। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई सामने वाला बोले, यार मैं तो एंटरप्रेन्योर हूं, बिजनेसमैन हूं, और मैंने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तू तो बोल रहा है भाई कि मैं इस कस्टमर को ऐसे हैंडल कर लूं, बट यू नो व्हाट, मेरा प्रोडक्ट तो मी टू प्रोडक्ट है यार, इट हैज ऑलवेज बीन इन द इंडस्ट्री, आई डोंट हैव एनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मेरा कोई डिफरेंशिएशन ही नहीं है। ये तो वही सेम इंडिकेशन में यूज होता है जिसमें सारे अलग प्रोडक्ट यूज होते हैं, या ये सही उसी जगह पर अप्लाई होते हैं जहां पर सारे अप्लाई होते हैं। तो भाई देखो, ऐसा है, आपको कुछ ना कुछ अलग तो करना ही पड़ेगा। या तो अपनी मार्केटिंग को अलग तरीके से करना पड़ेगा, या आपको कस्टमर पर अप्रोच चेंज करनी पड़ सकती है। देयर आर अदर वेज, यू नो, आप उसकी प्रैक्टिस में, जो आपका कस्टमर है उसकी प्रैक्टिस में कैसे आप उसको हेल्प कर सकते हैं। प्रैक्टिस मींस सेलिंग प्रैक्टिस में, वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं बेच रहा है ना, वो भी तो अपने प्रोडक्ट को आगे कहीं यूज कर रहा है, कंज्यूमर है, इन्फ्लुएंसर है एक तरीके का, वो कहीं तो इस्तेमाल कर रहा होगा। उसकी खुद की प्रैक्टिस को, उसके खुद के बिजनेस को बढ़ाने में आप कैसे पर्सनली मदद कर पा रहे हो, अगर वहां वैल्यू ऐड कर सके, तो उसके बाद वो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू, मनी वैल्यू कभी नहीं पूछेगा। दिस इज फॉर श्योर। दूसरे तरीके की ऑब्जेक्शन है स्टॉक पाइलअप ऑब्जेक्शन, और ये ऑब्जेक्शन ही इतनी नॉमिनल और इतनी कॉमन है, इसे कहते हैं जब सेल्समैन को ब्रशअप करना हो ना, तो एक दो चीजें बोल दी जाती हैं, जैसे मेरे पास बहुत सारा स्टॉक पड़ा है, जैसे कि खुराना जी ने बोला कि मेरे पास, मैंने कुछ और जगह पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। इसे कहते हैं, वो चाहते नहीं है मना करना, उनको समझ नहीं आ रहा वो क्या बोले, बट वो मना कर देते हैं। ओके, नाउ दिस प्रॉब्लम कैन बी जेन्युइन और दिस प्रॉब्लम कैन बी मेड अप। मान लीजिए अगर जेन्युइन हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, अमित बाबू गए, उन्होंने कॉल की, कस्टमर ने बोला दिक्कत है, वो वापस आ गए। क्या अमित रूट्स तक गया? क्या वो डेप्थ तक जा पाया? नहीं। डेप्थ तक और रूट तक जाने के लिए पहले ये देखना जरूरी है कि स्टॉक को हैंडल कौन कर रहा है। अगर इन्वेंट्री उसका कोई परचेज मैनेजर है, या इन्वेंट्री मैनेज करने वाला उसका कोई खुद कोई दूसरा इंसान है जो स्टॉक को मैनेज करता है, तो आपको उस स्टॉक मैनेजर के साथ रिलेशनशिप होल्ड करना बहुत जरूरी है, उसके साथ रेपो बनना बहुत जरूरी है, बिकॉज वही आपको बताएगा कब स्टॉक पूरा हो गया है, खत्म होने वाला है, एंड देन यू गो टू द कस्टमर। और अगर मान लीजिए कस्टमर की है यहां पर, और कस्टमर कहता है मैं ही सब कुछ हैंडल करता हूं, देन यू स्टे इन टच विद द कस्टमर। उसने आपको एक टाइम दिया, एक फ्रेम दिया, देखिए क्वेश्चन तो आपको पूछना ही पड़ेगा कि सर व्हेन इज द टाइम देन यू थिंक दैट योर स्टॉक विल बी ओवर, ओके, एंड द कस्टमर सेज इट विल बी लाइक 2 वीक्स, 3 वीक्स, 4 वीक्स डाउन द लाइन, 4 हफ्ते यानी 1 महीने के अंदर स्टॉक खत्म हो जाएगा, मुझे लगता है, मैं बता दूंगा आपको। जनरली कस्टमर ऐसे बोलते हैं मैं बता दूंगा, फिर भी एक डेडलाइन ले लो कि सर मुझे रफ रफ बता दो, मोटा माटी बता दो, राइट, कि कब तक हो जाएगा। स्टे इन टच विद दैट कस्टमर, कीप योर एंगेजमेंट हाई विद दैट कस्टमर, डोंट लूज हिम, स्टे ऑन द टॉप ऑफ हिज माइंड। परेशान नहीं करना है उसे, चिपक के नहीं रहना, मगर उसके साथ टच में रहना बहुत जरूरी है। एंड जब आखिरी का जो समय आता है, आखिरी के वो 5-6 दिन, जब आपको पता है स्टॉक ओवर होने वाला है, स्टे ऑन द टॉप ऑफ हिज माइंड, वहां जाके आपसे उसके पास बैठ जाओ, उस पूरे दिन में सिर्फ एक ही कॉल लो उसी कस्टमर की, एंड बोलो सर आज मुझे ऑर्डर चाहिए। एंड इफ द पर्सन इज नॉट गिविंग द ऑर्डर, देन द प्रॉब्लम इज समथिंग एल्स, यानी कि वो मेड अप इशू था। मेरा पर्सनल एग्जांपल है, मैंने फार्मा में सेलिंग की थी, मेरे एक डॉक्टर थे कहीं पर फिल्मिस्तान में, और वो यही बोलते थे मुझे कि यार मैं ना नहीं ले पाऊंगा, अभी मेरा सामान भरा हुआ है। 1 बार 2 बार 3 बार हुआ, चौथी बार में जाकर पता लगा कि उन्होंने किसी और कंपनी को वो पर्टिकुलर सॉल्ट जो उन्होंने बेचता था, वो उन्होंने उसको बोल दिया था, एंड वो उससे डील नहीं तोड़ पा रहे थे, बिकॉज देयर वाज सम डील व्हिच वाज गोइंग ऑन। अब जब आप उस कस्टमर को वो चीज़ नहीं बेच सकते थे, बट मेरे पास मेरी प्रोडक्ट के अंदर 12-13 और चीज़ें थी, एंड वो जनरल प्रैक्टिशनर था, तो मुझे पता था कि मैं और भी सारी प्रोडक्ट्स उसको दे सकता हूँ, राइट, तो मैंने वहां पे उसे पिच करना स्टार्ट कर दिया। इट हैपेंस, डॉक्टर की किसी कस्टमर की किसी रिप्रेजेंटेटिव के साथ, किसी कंपटीशन के साथ डील हुई है, जहां पर वो बंधा हुआ है 8 महीने तक कुछ बेचोगे नहीं उसको, नहीं, कुछ तो जरूर होगा यार आपके पास प्रोडक्ट लाइन के अंदर। अब एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है तो भाई वो एक डिफरेंट स्टोरी है, मगर आपके पास और भी प्रोडक्ट लाइन में कुछ है जिसकी मॉनिटरी वैल्यू में भी कम हो, बट वॉल्यूम्स एक्स्ट्रा ज्यादा बेच सकते हो, तो वो बेच के देख लो। बट यू हैव टू स्टे इन टच विद दैट कस्टमर, गो इन टू द रूट्स एंड अंडरस्टैंड वेयर द प्रॉब्लम इज। तीसरा टरकाना है, मैंने अपना पैसा कहीं और लगा दिया, मैंने आइलैंड ले लिया, मैंने गाड़ी ले ली, भाई अब तो मैं नहीं ले सकता हूं। अरे अमित भैया, तुम एक बात तो बताओ, आई एम सॉरी अगर कोई अमित इसको सुन रहा है, डोंट टेक इट, आई एम जस्ट टेकन दिस नेम,
एक काल्पनिक नाम। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर कोई भी हम लोग जाते हैं और कस्टमर कभी बोलते हैं कि मैंने कहीं और कुछ सामान में इन्वेस्ट कर दिया है, मैं पर्सनल जगह पर मैं नहीं खरीद पाऊंगा, एंड द पर्सन इज इंडिपेंडेंटली डूइंग समथिंग, राइट, इंडिपेंडेंट क्लिनिक है, इंडिपेंडेंट उनका कोई अपना हाउस है, अपनी कोई स्टार्टअप है, कुछ भी है, एंड वो अपने पर्सनल कॉस्ट को एक बहाना मार दें या बीवी ने ये खरीदवा दिया, इट्स अ जेन्युइन ब्रश ऑफ। भाई उसको अपना सामान तो बेचना है, आगे तो वो सामान बेचेगा ना, वो तो कस्टमर है, वो आपका कस्टमर है, बट एंड कंज्यूमर उसके पास भी तो कोई होगा। आप B2B सेलिंग करते हो तो वो भी तो B2C सेलिंग कहीं ना कहीं कर रहा होगा। आप B2C सेलिंग भी कर रहे हो, आप डायरेक्टली जाके कंज्यूमर के हाथ में तो सामान नहीं देके आते हैं, आप रिटेलर को ही देते होगे ना, ये तो समझ में आता है। जब आप ऐसा करते हो, इस केस के अंदर अगर कस्टमर आपको ऐसा बोल रहा है, ही ऑल्सो हैज़ टू डू समथिंग लाइक दैट। अगर आपको कस्टमर ऐसा बोल रहा है तो अंडरस्टैंड दैट इट्स अ जेन्युइन प्रॉब्लम, कि वो नहीं आपसे भी डील करना चाह रहा है। यू हैव टू फिगर इट आउट, क्योंकि उसने आपको टरका दिया। अब वो ये चीज़ इसलिए बोल रहा है बिकॉज कुछ ना कुछ कॉम्पिटिटर का यूज़ कर रहा होगा, या हो सकता है वो आपके प्रोडक्ट में वैल्यू नहीं देख रहा है, या जो भी प्रॉब्लम है, वो आपसे अपनी रेपुटेशन नहीं खराब करना चाह रहा है, मगर उसे अपना सामान तो बेचना ही बेचना है। वो आपसे सामान लेके जहां भी सामान बेचेगा, उसको तो और ज़्यादा सामान बेचना पड़ेगा। अगर भाई साहब ने 20 लाख की गाड़ी खरीद ली है, इट्स अ सिंपल मैथमेटिक्स। जस्ट डू नॉट कम आउट फ्रॉम द प्लेस ऑफ द कस्टमर विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग। उस अंडरस्टैंडिंग के लिए डेप्थ में जाना बहुत जरूरी है। एंड यू नीड टू नो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल व्हेन यू आर थिंकिंग और सीकिंग टू क्लोज द सेल्स। 70% तक आपका काम तब खत्म हो जाता है जब आप एक ऑब्जेक्शन को हैंडल कर लेते हो। उसके बाद जब आप उसको सेल्स को क्लोज करते हो और पेमेंट आ जाती है, वो रेस्ट 30% हो जाता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो इफ यू रियली लाइक्ड इट। अगर आपको इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस और देखने हैं, प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने फ्रेंड से शेयर करना, कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताना अपने एक्सपीरियंसेस, और मुझे ये भी बताना कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सेल्स करते टाइम या क्लाइंट को हैंडल करते टाइम या BD करते टाइम आपके पास कभी इस तरीके की ऑब्जेक्शंस आई हैं। शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद मी ऑन द कमेंट सेक्शन। टेल मी, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के और वीडियो बनाऊं, आई विल डेफिनेटली कम बैक टू यू विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।